भारतीय संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जो भी इस संसार में वस्तु वृक्ष अथवा जीव जंतु यदि दिख रहे हैं, अस्तित्व में हैं, तो उसको किसी न किसी रूप में इस समस्त सृष्टि में जुड़ाना उसका निश्चित ही है। बस इसी तरह एक वृक्ष जो एक वर्ष में एक ही दिन खोजा जाता है, जब मां अपने पुत्र के लिए 24 घंटे बिना पानी के रहकर जीवित पुत्री का व्रत करती हैं। उस वृक्ष का नाम बरियार है, जो इस बदलते मौसम और वातावरण को देखते हुए लुप्त होता जा रहा है। आज प्रातः जब बरियार का पौधा ढूंढने निकला तो ढूंढते ढूंढते दूर तक देखा, चारों तरफ लोग उसकी तलाश में थे, लेकिन वह अकेला पौधा किसी झाड़ियों के बीच अपने आप को बचाए हुए, अपने अस्तित्व को सुरक्षित किए हुए थे। यह एक ऐसा पौधा है जो भगवान राम और हमारी मां की बातों को दूत बनकर पहुंचाता है, अर्थात मां को अपने बेटे के जीवन के लिए कहे हुए वचनों को भगवान राम से जाकर सुनाता है। जब मां कहती है, ये अरियार का बरियार जाके कहिहा राजा रामचंद्र जी से, गणेश का माई खर जियुतिया भूखल हई, सोने की लाठी चानी की मूठ मोर बेटा मार के अइहा मरा के मत अइहा। इतना ही नहीं बल्कि उसी बरियार के साथ हमारी माताएं बैठती हैं और माता सीता को संदेश देती है, अर्थात यूं कहें यह एक ऐसा वृक्ष है जो एक वर्ष में एक ही दिन तो आता है, लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण वृक्ष है। अब हम जान लेते हैं कि 6 अक्टूबर शुक्रवार को जितिया व्रत है और इस दिन बरियार के पौधे की ही पूजा की जाती है। ऐसे में सारी महिलाएं बरियार के पौधे की तलाश में रहती हैं कि कहीं मिल जाए, लेकिन यह पौधा इतना आसानी से हर जगह नहीं मिल पाता, इसलिए आप परेशान मत होइए। यदि बरियार का पौधा न मिल पाए तो कोई चिंता की बात नहीं है। आप बरियार के पौधे की जगह तुलसी की पूजा कर सकती है। सारे विधि विधान से इस तरह से पूजा करने से भी जितिया व्रत का पूर्ण फल मिलता है। चलिए अब हम जितिया व्रत की तारीख जान लेते हैं। पंचांग के अनुसार आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर 6 अक्टूबर के दिन जितिया व्रत रखा जाएगा। अष्टमी तिथि 6:34 से शुरू होकर अगले दिन यानी 7 अक्टूबर सुबह 8:08 पर समाप्त हो जाएगी। 6 अक्टूबर के दिन जितिया व्रत रखा जाएगा। वहीं नहाए खाए 5 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। चलिए अब हम जितिया व्रत की बहुत ही सरल पूजा विधि जान लेते हैं, जिसे आप आसानी से घर पर कर सकते हैं। मान्यतानुसार जितिया व्रत के दिन भगवान जीवित वाहन की पूजा की जाती है। इस दिन प्रदोष काल में पूजा करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। सुबह उठकर स्नान पश्चात महिलाएं स्वच्छ वस्त्र धारण करती हैं और व्रत का संकल्प लेती हैं। पूजा के लिए भगवान जीमूत वाहन की कुशा से निर्मित प्रतिमा को पूजा के लिए आसन पर रखा जाता है। भगवान के समक्ष धूप, दीप, फल और फूल आदि अर्पित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त गाय के गोबर से लीपकर सियारिन और चील बनाए जाते हैं और इसके पश्चात प्रतिमा पर लाल सिंदूर से टीका लगाते हैं। पूजा करने के पश्चात भगवान जीमूत वाहन और जितिया व्रत की कथा सुनी जाती है। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।